हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का जो चैप्टर लाइट है इसको, ठीक है। और इसका वन शॉट लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं। इसमें हम सारा एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, राइट। क्योंकि 10th क्लास के कुछ बच्चों की डिमांड थी कि चैप्टर जो है हमारे फिजिक्स के कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए वीडियो बनाइए सर। तो इसमें हम जो चैप्टर लाइट है हमारा, इसको स्टार्ट करेंगे आज, और इसी तरह की बाकी के अदर्स चैप्टर्स हैं उनकी भी वीडियो लेकर आएंगे, राइट। तो आइए जरा सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस इस बार का हमारा क्या है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो इस बार का सिलेबस हमारा डिजाइंड है वो देखो हमारा क्या है यहाँ पर। वो सिलेबस हमारा जो है ये बेसिकली 2022 और 24 इसका 22-23 का सिलेबस है ये हमारा, ठीक है ना। इसमें पहला टॉपिक आप देखो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, एंड तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refraction of light by glass by spherical lens, image formed by spherical lens formula derivation is not required, ठीक है ना। and then magnification and then power of lens, ये फंक्शनिंग हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर में है, ह्यूमन आई में, उसमें पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक सिलेबस है जो 2022-23 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। अब इसी सिलेबस को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और इस सिलेबस के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा क्या टॉपिक जो है किस तरह से कवर किए जाएंगे बेसिकली, राइट। तो ये जो हमारा ये जो हमारा सिलेबस है इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है इसको आपको समझना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन नाम से ही समझ आ रहा है, रिफ्लेक्ट मींस बैक आ जाना। तो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, तो क्या होगा, लाइट हमारी उसी मीडियम में अगर वापस आ जाती है बाय incidenting on that surface, after incidenting on that surface, then we can say this phenomena is known as reflection of light। तो यहाँ पर अगर हमने एक सरफेस लिया, अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये सरफेस हमारा बैक साइड से पॉलिश्ड होना चाहिए, राइट। जैसे फॉर ग्लास सरफेस, फॉर एग्जाम्पल हम ग्लास सरफेस लेंगे, अब इस ग्लास को अगर हम बैक साइड से पॉलिश कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये जो सरफेस है ये पॉलिश्ड हो गया हमारा बैक साइड से। एंड व्हेन लाइट विल इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, व्हाट विल हैपन, इट विल गो बैक इन द सेम मीडियम, एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका बेसिक सा डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंटिंग ऑन अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझना है। अब जो लाइट हमारी आ रही थी, जो लाइट रे हमारी आ रही थी, इस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। ये जो लाइट हमारी जा रही है रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये जो सरफेस इसके परपेंडिकुलर है, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इज इट क्लियर, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। और ये जो एंगल यहां बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर।
तो ये सारी टर्म है बेसिक सी, इनको आपको क्लियर होना चाहिए। ये टर्म्स जो है इनकी डेफिनेशन वैसे पूछी नहीं जाती है, बट अगर पूछी जाए एग्जाम में तो आपसे जो है आराम से डेफिनेशन हो जानी चाहिए, राइट। तो इंसिडेंट रे मतलब विद द लाइट रे विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द प्लेन सरफेस, और यू कैन से विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द मिरर. And what is reflected ray? The light which bounce back, the light ray which is bouncing back is called reflected ray. Normal is what? Normal is the line or which is perpendicular to the surface. Angle of incidence is the angle between incident ray and normal, and angle of reflection is the angle between reflected ray and normal. ठीक है, ये बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे दो लॉज हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ हमारा है कि जो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। First law is what? Incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. तो क्या लिखोगे आप? Incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. And दूसरा, that is very important law, which is what? Angle of incidence which is represented by I and angle of reflection is represented by R. So this angle of incidence is equals to angle of R. Angle of incidence is equals to angle of R, means angle of incidence is equals to angle of reflection. ठीक है ना, ये हमारा हो गया दूसरा लॉ। ये दो लॉज हैं किसके? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अब यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, ये किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो, दोनों तरह के रिफ्लेक्शंस में ये वैलिड हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये तो लाइट का रिफ्लेक्शन है, चाहे ये साउंड का रिफ्लेक्शन हो या फिर किसी अदर एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो, ठीक है ना, किसी भी एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो, लाइट जो हमारा ये लॉज है ये दोनों ही केसेस में वैलिड रहेंगे, किसी भी केस में वैलिड रहेंगे। दूसरी चीज़, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट के रिफ्लेक्शन में दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन दोनों में भी हमारे ये लॉज वैलिड है, ठीक है ना। रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों तरह के रिफ्लेक्शंस में ये लॉज वैलिड है, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन तो आपको समझ आ गया। बेसिक चीज़ थोड़ी सी और समझते हैं, और वो है हमारी कि लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि लाइट क्या है, ठीक है ना। तो लाइट इज़ बेसिकली व्हाट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब किस तरह की एनर्जी? किस तरह की एनर्जी? एनर्जी तो बहुत सारी है, तो लाइट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट विच टाइप ऑफ एनर्जी, राइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे क्या होता है हमें, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ लाइक वी कैन से कि टू सी द वर्ल्ड, ठीक है ना, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन इन आवर आइज and through which we can see the things around us, right? So light is a form of energy through which or which help us to see the things around us, ठीक है ना, to see the things around us, right? This is what light, clear? तो light एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है हमारी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी हमें समझना है कि लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसमें नंबर 1 तो हमारा आ गया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, राइट? इज इट क्लियर? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, लाइट जो है वो शैडो कास्ट करती है। लाइट शैडो कास्ट करती है, ठीक है ना। लाइट फॉर्म शैडोज एंड वाई शैडोज आर फॉर्म्ड? बिकॉज इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन।
तो ये स्ट्रेट लाइन की वजह से शैडो का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे यूज होगी। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इन वैक्यूम इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दैट, अच्छा अब स्पीड ये वैक्यूम में है, ध्यान रखना ये किस में है, ये वैक्यूम में है। लेकिन अगर हम वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में बात करते हैं, इन एनी अदर मीडियम, तो ये स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना। दिस इज द हाईएस्ट स्पीड बाय विच लाइट कैन ट्रेवल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली हैं लाइट से रिलेटेड, ठीक है ना। इसके बाद अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो क्या है, वो है कि जो बेसिक हमारी टर्म्स है, अभी हमने रिफ्लेक्शन को समझा है। अब रिफ्लेक्शन जो है, अभी हमने एक बेसिक प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन को समझा। अब ये ज़रूरी नहीं कि सरफेस हमारा प्लेन हो, सरफेस कर्व टाइप भी हो सकता है, ठीक है ना, कर्व टाइप भी हो सकता है। अच्छा, अब जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसको हम कहते हैं मिरर, क्योंकि वो एक तरफ से पॉलिश्ड होगा, एक तरफ से काफ़ी शाइनी होता है, ठीक है ना। तो अब हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे। तो मिरर क्या है? इट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस थ्रू विच लाइट कैन रिफ्लेक्ट, अब यहाँ पर मिरर हमारे दो तरह के हैं, एक तो प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, इनको भी हम नंबर से समझेंगे। तो प्लेन मिरर तो हो गया कि भाई आपने एक सीधा एक प्लेन सरफेस लिया ग्लास का और उसको एक तरफ से पॉलिश्ड कर दिया और दूसरी तरफ से लाइट का रिफ्लेक्शन करा दिया, एंड दिस इज माय प्लेन मिरर, ठीक है ना। एक फ्लैट सरफेस है और उस पर एक तरफ से पॉलिश कर दी, अनदर साइड इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। इसको हमने कह दिया ये प्लेन मिरर है। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट कि स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर बेसिकली कर्व्ड शेप का मिरर होता है। ये कैसा मिरर होता है? कर्व्ड शेप का, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर है ये कैसे बनाते हैं, हम एक ग्लास स्फीयर को लेते हैं, एक ग्लास स्फीयर को लिया और इसको बीच में से कट कर देते हैं। तो जब ये ग्लास स्फीयर को लेकर हम कट कर देते हैं, इसके दो पोर्शन यहाँ पर बनते हैं, एक इधर से एक इधर से। अब इसको आपने अगर आउटसाइड से पॉलिश कर दिया तो ये मिरर हमारा एक तैयार हो गया, एंड दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। और इसको अगर आपने इनसाइड से पॉलिश कर दिया एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड, देन दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हमारा दो तरह का होता है, एक कॉनकेव एंड एक कॉन्वेक्स, ठीक है ना, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और भी टाइप्स होते हैं स्फेरिकल मिरर के, बट अभी आपको बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझना है। अगर आप कॉनकेव को प्लेन के साथ जोड़ दोगे तो कुछ और डिफरेंट तरह का हमारा एक मिरर बन जाएगा, बट फिर भी वो कॉनकेव नेचर में ही रहेगा, बिकॉज वन साइड विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, ये तो हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में समझ लिया। तो मिरर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, प्लेन एंड स्फेरिकल। स्फेरिकल को हम फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या है? विच इज polished from outside and the reflecting surface is inside, that type of mirror is known as concave mirror. And the convex mirror is what? The mirror which is polished from inside and reflecting surface is outside, that type of mirror is called convex mirror, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें समझ ली। इसके बाद हमारी कुछ और बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसमें हम ये मिरर से ही रिलेटेड है, स्फेरिकल मिरर से ही रिलेटेड है, राइट। So now we can say terms related to spherical mirror. Spherical mirror से रिलेटेड हमारी क्या टर्म है ये हमें समझना है। तो इसमें सबसे पहली टर्म आती है हमारी सेंटर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, अभी हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर जो होता है ये किसी ग्लास स्फेयर को जब हम बीच में से कट कर देते हैं तब बनता है, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लास स्फेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लास स्फेयर। अब अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो ये जो ग्लास स्फेयर था इसका जो सेंटर होगा यहाँ पर, ग्लास स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड, फ्रॉम विच द मिरर इज formed, that center of this glass sphere is known as center of curvature, that center is known as center of curvature। clear है? तो center of curvature is the center of a glass sphere from which mirror is formed, इसको represent करते हैं C से। clear है? दूसरी चीज आती है हमारी पोल। पोल क्या है? पोल इज व्हाट, अब देखो ये जो मिरर है हमारे पास, एक कॉनकेव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो सेंटर तो हमने कहा यहाँ हो गया। पोल होता है ये जो मिरर का मिड पॉइंट होता है, मिरर का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। थर्ड थिंग, नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमें समझना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, पोल और सेंटर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको भी हमें समझना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस हमारी जो है दैट इज व्हाट, द लाइन विच ज्वाइंस द सेंटर ऑफ पोल, विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इसको ज्वाइन करने वाली अगर एक लाइन ड्रॉ करो आप, देन दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर? ये टर्म क्लियर होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म फिफ्थ आती है जो कि है फोकस, या फिर कई बार हम प्रिंसिपल फोकस भी इसको कहते हैं। फोकस क्या है? फोकस बेसिकली क्या है, देखो जरा ध्यान से, अगर हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करें तो ये जो सेंटर है और ये जो पोल है, इसके मिड पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल ज्योमेट्रिकली। बट अगर हम अदर डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं तो ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव मिरर अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो इस मिरर पर जब आप लाइट रेज इंसिडेंट कराते हो, कौन सी लाइट रेज? जो पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आने वाली लाइट रेज जब आप इंसिडेंट कराते हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट पर मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस। तो फोकस इज व्हाट? फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the light rays coming parallel to the principal axis meets after reflection, ठीक है ना। अब इसमें ये जो कॉनकेव मिरर है इसमें तो हमने कहा कि भाई वो मीट करती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा होता नहीं है। कॉन्वेक्स में अगर आप देखोगे तो कॉन्वेक्स में लाइट रेज हमारी मीट नहीं करती हैं, ठीक है, लाइट रेज हमारी मीट नहीं करती हैं, वो बेसिकली अपीयर टू मीट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्वेक्स का डायग्राम यहाँ बनाएं तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ से जब हम पैरेलल लाइट रेज भेजते हैं, ठीक है ना, ये लाइट रेज हमारी पैरेलल आ रही हैं, तो ये लाइट रेज हमारी डाइवर्ज हो जाती हैं इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। इनको जब हम पीछे लेकर आते हैं देन व्हाट विल हैपन, दे विल अपीयर टू मीट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा फोकस है। तो in case of convex mirror, the focus point is right side of the mirror. In case of concave mirror, the focus point is left side of the mirror, ठीक है ना।
and this is virtual point. This is virtual point basically we can say, and this is real, because in convex mirror the light rays which are reflected, they seems to coming or they appear to coming from the focus, but in concave mirror the light rays are actually meeting, ठीक है ना, and that point is called focus. Clear है? Next one is focal length. What is focal length? Focal length आपने समझनी है. So focal length is what, like अगर हम यहाँ पर ये डिस्टेंस मेजर करें, कहाँ से कहाँ तक, पोल से लेकर फोकस तक का अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, देन दैट डिस्टेंस इज नॉन एज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज व्हाट, इट इज द लेंथ, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस. पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में. रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, इन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ होती है वो r/2, आई मीन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अभी हमने बताया था ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री से जब हम निकालते हैं तो ये जो फोकस पॉइंट है, इट इज जस्ट द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. सो वी कैन से फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. एफ इज इक्वल्स टू r/2. अच्छा, इसकी जो SI यूनिट होती है हमारी फोकल लेंथ की, इट इज मीटर, but generally we measure the focal length in centimeter. So we can say practical unit is centimeter, but SI unit is meter. Is it clear? SI unit of focal length is meter, but practical unit is centimeter, because most of the lens are designed to have the focal length in centimeter. Clear? ओके, नाउ ये बेसिक टर्म्स थी हमारी, ये बेसिक टर्म्स क्लियर हो गई. इसके बाद अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन पर, ठीक है ना. इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे. तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर सीखेंगे हम, ठीक है ना. अब इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हम देखेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो इमेज फॉर्मेशन पहले तो हम बात करेंगे फॉर प्लेन मिरर. अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है तो उससे इमेज कैसे बनेगी. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के. वो रूल्स क्या है हमारे, वो रूल्स हमारे जो हैं उसमें सबसे पहला रूल जो है वो है हमारा कि अगर आपने लाइट जो है पैरेलल इंसिडेंट कराई किसके ऊपर, किसी भी मिरर के ऊपर, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो, अगर आपने किसी भी मिरर पर लाइट हमारी कैसी इंसिडेंट कराई, मान लो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल में भी ये कॉनकेव मिरर है. अब इसके ऊपर आपने अगर एक लाइट रे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसके ऊपर आपने लाइट रे इंसिडेंट करा दी विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी, ऑलवेज फोकस से पास होगी. रूल नंबर 1 क्लियर है. रूल नंबर 1 क्या है, द लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसको लिख लेना है आपने, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम में आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते. सो फॉर एग्जाम यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स सो दैट कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप फटाफट से अपने नोट्स को देखो और एकदम से सारी चीज़ें रिकैप हो जाएं, ठीक है ना. तो क्या रूल नंबर 1 क्या है, द लाइट रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि अगर हमने कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट कराई जो फोकस से ही जा रही हो, मिरर के ऊपर हमने इस तरह से उसको इंसिडेंट कराया सो दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस, लाइक दिस इज़ द फोकस एंड लाइट रे इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस. तो व्हेन द लाइट रे इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस,
what will happen? It becomes parallel after reflection. The light ray which is coming from focus becomes parallel to the principal axis after reflection. This is my second rule. And rule number 3 क्या है हमारा? रूल नंबर 3 भी हमें समझना है. तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि एक कॉन्केव या कोई सा भी मिरर हो, कॉन्वेक्स में जस्ट इतना होगा कि दे विल अपीयर टू मीट और अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट. ठीक है ना, बस इतना सा फर्क आएगा बिकॉज द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर तीसरा रूल हमारा आता है कि अगर हमने एक लाइट रे ली और उसको किस तरह से इंसिडेंट कराया, उसको हमने इंसिडेंट कराया सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो इफ द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम सेंटर इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ. वो सेम पाथ पर वापस चली जाएगी. देयर इज नो अनदर पाथ, इट विल बैक ऑन द सेम पाथ. दैट इज व्हाट, दैट इज माय रूल नंबर 3. ठीक है ना. एंड रूल नंबर 4 इज व्हाट? रूल नंबर 4 इज दैट कि इफ वी हैव अ मिरर and this is my principal axis, when light ray is coming like towards the pole, अगर लाइट रे हमारी पोल की तरफ आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना, हमारे पास एक लाइट रे है कोई एंड ये पोल की तरफ आ रही है, तो जो पोल की तरफ लाइट आ रही होगी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रही है, तो उसी एंगल से ये रिटर्न कर जाएगी वापस प्रिंसिपल एक्सिस की दूसरी तरफ विद द सेम एंगल. तो द लाइट रे विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द पोल रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एंगल एज इट इज इनिशियली कमिंग, राइट. तो ये सेम एंगल से वापस आएगी. ये 4 रूल्स अगर आपको समझ आ गए तो फिर अब इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो. तो अब हम समझेंगे कि प्लेन मिरर जो हमने यहाँ पर लिया है इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा. ठीक है ना. प्लेन मिरर का हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे. ठीक है ना. तो प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं ज़रा, राइट. तो हम ले लेते हैं कि भाई हमारे पास एक मिरर है, दिस वन, एंड दिस इज व्हाट प्लेन मिरर, पॉलिश्ड फ्रॉम बैक साइड. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब यहाँ से क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज कंपलसरी हैं. एक लाइट रे तो हमने भेज दी सीधी, जो कि नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है किस पर? इस प्लेन मिरर पर. तो जब ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी इट विल कम बैक विद द सेम पाथ, ऑन द सेम पाथ, क्योंकि नॉर्मल पे ही आ रही है, सेम पाथ पर आ रही है, वापस चली जाएगी. ठीक है. एंड व्हाट विल हैपन इफ वी सेंड अनदर रे, मान लो दूसरी रे हमने कहाँ से भेज दी? इसके पोल से भेज दी. एक लाइट रे हमारी यहाँ से आ रही है जो ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो ये सेम पाथ पर वापस चली जाएगी. तो ये सेम पाथ पर जब वापस चली जाएगी इट मीन्स इसको जब आप बैक ट्रेस करोगे, इसको बैक प्रोड्यूस करोगे और इसको बैक प्रोड्यूस करोगे, देन व्हाट विल हैपन? ये दोनों लाइट रेज यहाँ कहीं मिल जाएंगी एंड दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इसकी इमेज कहाँ बनी? यहाँ बन रही है, दैट इज द इमेज. तो ये इसका इमेज डायग्राम है किसका? प्लेन मिरर का. अब आप इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो साइज ऑफ इमेज है, 3-4 चीज़ें आपको समझनी होती हैं. स्पेसिफिकेशन देना होता है कई बार इमेज का. तो जब हम इमेज का स्पेसिफिकेशन देते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं. एक तो साइज ऑफ इमेज, दूसरा व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज, एंड तीसरा इमेज का नेचर क्या है. ये 3 चीज़ें आपको मैंडेटरी है, इनको ध्यान रखना है. तो प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इसमें जब हम क्या करते हैं, इमेज बना के देखते हैं, तो इसमें पहली चीज़ साइज तो सेम रहेगा. इट मीन्स साइज में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीज नहीं आएगा, इट रिमेन्स सिमिलर एज इट इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. दूसरा सेम साइज मिलेगा आपको. दूसरा चीज़ क्या देखना होता है? दूसरा चीज़ देखना पोजीशन.
पोजीशन क्या है? तो पोजीशन तो बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, एंड सेकेंड थिंग एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज भी बन रही होगी। क्लियर है? ये हमारा पोजीशन हो गया। एंड तीसरी चीज हमें देखना है नेचर। नेचर क्या है इमेज का वो देखना है। तो नेचर देखो, ये रियल में तो यहाँ इमेज बन नहीं हुई की, क्योंकि ये लाइट रे हमारी बैक चलेगी, इसको प्रोड्यूस किया बैक, इसको जब बैक प्रोड्यूस किया तो यहाँ बिहाइंड द मिरर वर्चुअली इमेज बन रही है। इट मीन्स नेचर जो है वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब कि सीधी इमेज बन रही है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था तो इमेज भी इसी तरह से बन रही है, ना कि लाइक दिस। इसको कहते हैं इन्वर्टेड और इसको कहते हैं इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट जैसा रखा है एज इट इज वैसी इमेज बन रही है, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। तो इसका नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज सेम हो गया, बिहाइंड द मिरर है, नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज इट क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ। तो ये 3 पॉइंट्स हमें देने होते हैं हर एक इमेज फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। ये प्लेन मिरर का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम समझेंगे कि अच्छा, प्लेन मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। ऑलवेज रिमेंबर, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, बस इमेज की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि इमेज जो होती है वो हमेशा जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। तो यहाँ पर जो इमेज की पोजीशन है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगी। एंड सेकेंड थिंग, जो साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड, इमेज जो बनेगी इट विल ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द मिरर, सेम साइज की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर में क्या है? कॉनकेव मिरर में सबसे पहला, अब इसमें 4-5 केसेस हैं हमारे इंपॉर्टेंट। डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखकर हम क्या निकालेंगे? इमेज कहाँ बन रही है, इमेज डायग्राम बनाएंगे, उसका नेचर फाइंड आउट करेंगे, उसकी पोजीशन फाइंड, एवरीथिंग विल बी फाइंड आउट, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? इन्फिनिटी पर है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, ये हमें देखना है। तो ये हम कॉनकेव मिरर लेते हैं यहाँ, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है? इन्फिनिटी मीन्स the object is at very far distance from the mirror. It means light rays, whatever light rays are coming from the object, they all are parallel to each other. They all are parallel to each other. It means जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो लाइट रे हमारी कैसी आ रही होंगी? सारी पैरेलल आ रही होंगी। और जब सारी लाइट रेज पैरेलल, ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो जब सारी लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो पैरेलल वाली लाइट रेज, आपने रूल पढ़ा है, क्या रूल पढ़ा था? कि पैरेलल लाइट ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस। पैरेलल लाइट ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस। तो ये लाइट हमारी यहाँ से चलेगी, ये लाइट भी हमारी ऐसे इधर से ही चली जाएगी, ठीक है ना। और ये दोनों लाइट हमारी कहाँ मिल गई? यहाँ जाके मिलती हैं और यहाँ हमारी इमेज बनेगी। यहाँ पर हमारी इस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा? दैट पॉइंट इज फोकस। तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या होगा स्पेसिफिकेशन का? पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन आपको समझ आ गई? पोजीशन इज व्हाट? एट फोकस। एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं हम? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम कि इमेज जो है साइज क्या है? साइज क्या है? अब साइज देखो आप, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज
पॉइंट साइज, ठीक है ना, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, डिमिनिस्ड इमेज, टू मच डिमिनिस्ड। पॉइंट साइज का मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमिनिस्ड हो चुकी है, इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो साइज, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज व्हाट, नेचर। नेचर क्या है, नेचर रियल है क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज मिल रही हैं, और रियल है दूसरी चीज़, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, दैट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। ये समझ आ गया। ये फर्स्ट केस था हमारा कॉनकेव मिरर का। दूसरा केस समझेंगे हम। दूसरा केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and center of curvature, दोनों के बीच में है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने क्या लिया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया, इस पर पॉलिश कर ली, ये हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है ना। यहाँ मान लो हमारा क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर इन्फिनिटी है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख लिया, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से हमारी लाइट रे एक जाएगी पैरेलल, क्योंकि दो लाइट रेज कंपलसरी है आपको इमेज बनाने के लिए। तो एक हमने पैरेलल भेजी, पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास होगी, पैरेलल लाइट रे विल पास थ्रू द फोकस। पैरेलल लाइट रे हमारी कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। एक अनदर लाइट आप भेजोगे, अब ये आपके पास चॉइस है, जहाँ से मर्जी है वहाँ से भेज सकते हो। इफ़ यू सेंड इट बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन तो सीधी जाती है, एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द मिरर इट विल कम बैक ऑन द सेम पाथ, वो सेम पाथ पर वापस चली जाती है, और ये दोनों लाइट रेज आप देखोगे यहाँ मिल जाती हैं, एंड देयर इज अ इमेज, दिस वन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय इमेज, ये इमेज बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इमेज आप देखो कहाँ बन रही है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर है, इमेज यहाँ बन रही है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये इमेज हो गई। तो इमेज बन कहाँ रही है, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका जब स्पेसिफिकेशन आप लिख रहे होगे उसमें क्या लिखोगे, इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा लिखोगे कि जो ऑब्जेक्ट जो इमेज है हमारा, उसका साइज क्या है। तो साइज अभी भी आप देखो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज है, इट मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। या फिर हम कहेंगे डिमिनिस्ड इमेज है। कैसी इमेज है, डिमिनिस्ड इमेज है, क्लियर। एंड आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि नेचर क्या है। तो नेचर हमारा अगेन वही रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसे पता चला इन्वर्टेड है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एरो हमारा इधर है और यहाँ पर एरो इधर है, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा था वो ऑब्जेक्ट ऐसा हो चुका है, क्लियर है। तो ये हमारी तीनों इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हो गई इमेज की। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर पर हो, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर पर है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, सेंटर पर है। अब यहाँ हमने सेंटर लिया, मान लो ये सेंटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, एक लाइट रे वही पैरेलल भेजना है। पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन। पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक लाइट रे आप कहीं से भी भेज दो, या तो आप जो है सेंटर से भेज सकते हैं, आई मीन पोल से भेज सकते हैं, या आप जो है इसको फोकस से ही भेज सकते हैं। तो अगर आप फोकस से भेजोगे तो ये लाइट रे हमारी ऐसे जाएगी सीधे यहाँ से, एंड ऑन इंसिडेंटिंग इट व्हाट विल हैपन, ये हमारी जो है क्या हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल। ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना।
और जब ये पैरेलल हो जाएगी तो आप देखोगे कि ये लाइट रे हमारी जो है ऐसे जाएगी, एंड दीज लाइट रेज मस्ट बी वेरी स्ट्रेट, ये ध्यान रखना है। तो ये इमेज जो बनेगी ये हमारी कहाँ बन रही होगी, ये इमेज हमारी बिहाइंड द एट द सेंटर बनेगी, बिकॉज ये लाइट रे हमारी थोड़ी टेढ़ी है। यहाँ से हम इसको करेक्ट करेंगे अगर, देन इट विल बी लाइक हेयर, इंसिडेंटिंग रे विल बी लाइक हेयर। तो ये यहाँ पर हमारी दोनों लाइट रे मीट कर रही हैं। कौन सी ये वाली लाइट रे जो फोकस से आ रही थी, दैट इज़ फोकस, तो वो पैरेलल हो गई, और जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से पास हो गई। दोनों लाइट रे यहाँ मिल जाती हैं, इमेज बन जाती है यहाँ पर। तो आप यहाँ देखो इमेज जो बन रही है कहाँ बन रही है, इमेज हमारी वहीं बन रही है जहाँ ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका जब स्पेसिफिकेशन लिखोगे इसमें पहला पॉइंट आपका क्या होगा, पहला पॉइंट होगा कि पोजीशन एट सेंटर, एट सेंटर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट है वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है साइज क्या है। तो साइज यहाँ देखो आप, सेम साइज है। इस केस में जो इमेज का साइज होता है इट रिमेन्स सेम एज ऑब्जेक्ट। अब आता है हमारा फोर्थ केस, ठीक है ना। अब क्या आता है हमारा फोर्थ केस, तो फोर्थ केस के लिए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है। ऑब्जेक्ट जो है इस बार इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। इस बार ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ हमारा सी हो गया ऑब्जेक्ट, आई मीन सेंटर, यहाँ पर हमारा हो गया एफ। अब यहाँ पर हमने बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से दो लाइट रेज जाएंगी, एक पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से जाएगी, पैरेलल वाली फोकस से जाएगी। ये फोकस से भेज दिया हमने, फोकस से भेज दी इसको। दूसरी लाइट रे आप कहाँ से भेज सकते हो, दूसरी लाइट रे आप पोल से भेज सकते हो। तो पोल से जाने वाली लाइट रे आप देखोगे ये कहाँ से जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी, और दूसरी तरफ भी कैसे जाएगी, उसी एंगल पर, जितने एंगल पर इधर से आई है, ठीक है ना, जितने एंगल पर इधर से आई है। तो ये दोनों यहाँ मिल रही हैं कहीं यहाँ, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे का पॉइंट है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे का पॉइंट। सो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या लिखोगे, नंबर 1 इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द सी, बिहाइंड द सी। दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो इस लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या लिखोगे, तीसरा क्या लिखोगे यहाँ पर, तीसरा आपका हो जाएगा जो रियल है, इमेज तो रियल ही बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारी जो है इमेज का स्पेसिफिकेशन हो गया, क्लियर है। इसके बाद फिफ्थ इम्पॉर्टेंट केस हमारा आता है, और उसमें हम और जो है इमेज ऑब्जेक्ट को और मिरर की तरफ ले जाएंगे। तो अगली पोजीशन जो है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर ही होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो ये बेसिकली कैसा आएगा हमारा, ये हमारा फोकस हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट यही है, ठीक है ना। तो एक लाइट रे तो ये फोकस से ही जाएगी, ये फोकस से जाने वाली लाइट रे ऐसे चली जाएगी सीधी। एक लाइट रे आपने भेजी कहाँ से, पोल से, पोल से भेजी, ये लाइट रे सेम एंगल से कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, सेम एंगल से इधर जाएगी।
इट मीन्स दीज लाइट रेज आर पैरेलल, दीज लाइट रेज आर पैरेलल। आप देखो ये दोनों लाइट रेज क्या हैं, पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पर मिलती हैं। इट मीन्स जो इमेज बनेगी हमारी ये कहाँ बन रही होगी, ये इन्फिनिटी पर बन रही होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस पर था, ठीक है। और इन्फिनिटी पर बन रही होगी तो काफ़ी ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं एनलार्ज्ड हो जाएगी। लार्जर को हम एनलार्ज भी बोलते हैं। तो पहला केस इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरा केस इमेज कहाँ, साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड केस, जो थर्ड केस क्या है हमारा, कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, तो नेचर तो वही है रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ बन रही है तो इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। ये क्लियर है। एंड देन एक हमारा लास्ट केस है 6 कॉनकेव मिरर का, ये लास्ट केस है। इसमें क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेयर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। अब पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रख देंगे तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ये समझना है। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ से लाइट रे गई, अब एक लाइट रे जो पैरेलल भेजी ये तो फोकस से जाएगी, पैरेलल लाइट रे फोकस से पास होगी, ऐसी सीधी चलेगी। और एक भेज दो आप पोल से, पोल वाली ऐसी चली जाएगी। अब आप देखो ये लाइट रेज दोनों जो है डाइवर्ट होती चली जा रही हैं, जैसे जैसे ये आगे जा रही हैं दे आर डाइवर्टिंग, उनके बीच के स्पेस, उनके बीच का गैप बढ़ता चला जा रहा है। इट मीन्स अगर हम इनको बैक प्रोड्यूस करें, इनको हम बैक प्रोड्यूस करें तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। एंड हेयर दे फॉर्म अ इमेज, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने क्या बना दी, एक इमेज बना दी। एंड दिस इमेज इज व्हाट, वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो अब इसकी पोजीशन वगैरह और तीनों स्पेसिफिकेशन क्या लिखोगे। नंबर 1 बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। दूसरी चीज साइज क्या है, लार्जर है, लार्जर साइज है। लार्जर को मैग्नीफाइड भी कहते हैं, कई बार एनलार्ज भी कहते हैं, मैग्नीफाइड भी कहते हैं, ठीक। एंड तीसरी चीज क्या है, तीसरा है हमारा इस बार वर्चुअल इमेज बन रही है, इस बार रियल इमेज नहीं है। इस बार कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये ध्यान रखना, इस बार वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर के, क्लियर है। इसके बाद आपका एक कॉन्वेक्स मिरर और है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमारा एक ही केस है और उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, ठीक है ना। एक क्या बेसिकली हम 2 केस में उसको समझ लेंगे, एक तो इन्फिनिटी का लेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा, और फिर दूसरा केस जो है वो सभी में ही वर्क करेगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच का। तो ये हमने एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। पहला केस इसका लेके चल रहे हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एट इन्फिनिटी है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाली लाइट रेज तो पैरेलल आएंगी। अब ये जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं ये क्या होंगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी। अब इनको बैक प्रोड्यूस करोगे तो ये लाइट रेज हमारी कहीं यहाँ आपको मिलती हुई नजर आएंगी। एंड दैट इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड एंड दैट पॉइंट इज ऑल्सो नॉन एज फोकस। तो ये हमारी इमेज बन गई यहाँ। तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या लिख दोगे। नंबर 1 इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। कैसी बन रही है, रियल में नहीं बन रही है, वर्चुअली बन रही है, प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट के अलावा अब तीसरी क्या चीज़ है, साइज क्या है, तो पॉइंट साइज है। कैसी इमेज है, पॉइंट साइज, बहुत छोटा, 0 साइज हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा केस इस कॉन्वेक्स का जो आता है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस कॉन्वेक्स का क्या है,
दूसरे केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हम बिटवीन इन्फिनिटी एंड वी कैन से पोल, इन्फिनिटी पर नहीं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रख रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं हमने इन्फिनिटी और उसके बीच में रख दिया तो एक लाइट रे पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, एंड इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी इस तरह से आगे जाएगी एंड इट विल पास थ्रू द फोकस। एक लाइट रे हम भेज देंगे कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस इसके पोल से, पोल वाली लाइट रे हमारी बैक प्रोड्यूस होगी यहाँ से, एंड दिस विल बी व्हाट, जब ये बैक प्रोड्यूस होगी हमारी यहाँ से, तो ये जो है इसको जब हम पीछे बैक प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ इमेज बन रही है, यहाँ इमेज बन रही है, ठीक है ना, ये हमारी इमेज बन रही है। तो ये जो इमेज है ये कैसी इमेज है, ये रियल नहीं है, ये भी वर्चुअल इमेज है। तो क्या हुआ, यहाँ से हमने फोकस, जो पैरेलल लाइट भेजी वो फोकस पर आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई आपको नज़र आ रही है, एंड एक लाइट जो हमने पोल से भेजी है, ये पोल वाली लाइट रे वापस उसी एंगल से चली जाएगी और उसको जब आप बैक प्रोड्यूस करोगे तो इमेज बना देगा यहाँ पीछे, ठीक है ना। तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, इमेज कहाँ बन रही है, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। अब कहीं भी रखो आप ऑब्जेक्ट को, इस वाले केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस ऑब्जेक्ट में चाहे कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, इस केस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज हमेशा ही पोल और फोकस के बीच में बनेगी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं। पहली चीज़, इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F। दूसरी चीज़ कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है ना। एंड तीसरी चीज़ आपको समझनी है, साइज क्या है, स्मॉलर साइज है। स्मॉलर साइज को हम डिमिनिश्ड भी कहते हैं, स्मॉलर साइज को डिमिनिश्ड भी कह देते हैं, ठीक है ना। स्मॉलर साइज है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमने बेसिकली मिरर का कॉन्सेप्ट समझा है, स्फेरिकल मिरर, उसका इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, और उससे कैसे कैसे हम तीनों केसेस में, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तीनों केसेस में हमने देखा किस तरह की इमेज बन रही है। तो इसमें दो जो हमारे केस सामने आ रहे हैं, कॉन्वेक्स और प्लेन, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। कॉन्वेक्स और प्लेन ये दोनों ही हमेशा कैसी इमेज बना रहे हैं, वर्चुअल। इनसे रियल इमेज बन ही नहीं सकती। वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रहे हैं। दूसरी चीज़, प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि राइट द नेम ऑफ अ मिरर विच ऑलवेज फॉर्म द इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज प्लेन मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर जो है ये हमेशा ही स्मॉलर इमेज बनाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है, द मिरर विच ऑलवेज फॉर्म द इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। कॉनकेव का जो केस है, कॉनकेव में क्या होता है, इसमें आपका लार्जर भी इमेज बन सकती है, आई मीन मैग्नीफाइड भी बन सकती है और स्मॉलर भी बन सकती है, और रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। तो यहाँ सारे केसेस पॉसिबल हैं। कॉनकेव मिरर में सारे केसेस पॉसिबल हैं, सेम साइज की भी बन सकती है, ऑल थ्री केसेस आर पॉसिबल। स्मॉलर भी पॉसिबल है, लार्जर भी पॉसिबल है, और जो सेम साइज का ऑब्जेक्ट जो होगा उसके सेम साइज की भी बन सकती है। ये तीनों केसेस यहाँ पॉसिबल हैं। रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए इमेज फॉर्मेशन तीनों के तीनों मिरर के थ्रू, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। और उससे पहले बेसिकली अभी मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन की और बात करेंगे हम। जो मिरर फॉर्मूला हमारा बचा हुआ है उसकी बात करेंगे और मैग्नीफिकेशन, फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका चलेगा। वो नेक्स्ट पार्ट हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंस
के रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें करेंगे। तो बेटा ये जो टॉपिक हमारा खत्म हुआ है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक हमने सारे के सारे रे डायग्राम्स जो मिरर के होते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर, इन दोनों के समझ लिए। ठीक है ना, 6 केसेस थे हमारे कॉनकेव में और 2 केसेस कॉन्वेक्स में और 1 केस हमने देखा था प्लेन मिरर में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज व्हाट, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला समझना है और इसके कई सारे क्वेश्चंस हमें लगाने हैं। तो क्वेश्चंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, वो PYQs होंगे, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है ना, तो मिरर फॉर्मूला है क्या, ये है हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब ये जो f, u और v है ये क्या है, ये आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। f हमारा है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। v क्या है, v हमारा है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, एंड देन u जो है हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये f, v और u हमारे टर्म है, इनके बारे में आपने समझ लिया। अब यहाँ पोजीशन और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट केस हैं। कई बार क्वेश्चन में पोजीशन बता दी जाती है कि पोजीशन ऑफ इमेज इज दिस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, तो वहाँ पर आप u और v कंसीडर नहीं करोगे उसको। जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोजीशन वाली क्वेश्चंस आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। राइट, ये समझ आ गया। अब इसी में हमें साथ के साथ एक और चीज़ समझनी है, मैग्नीफिकेशन क्या है हमारा, मैग्नीफिकेशन हमारा है कि इमेज कितनी मैग्नीफाई हो रही है। कोई भी मिरर इमेज को कितना मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, आई मीन लार्ज कितना कर रहा है उसको, वो हमें यहां पर समझना है। तो मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, का जो रेशियो है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्लियर, दिस रेशियो इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसका एक और भी फॉर्मूला है हमारा, m इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो hi लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया मेरा ho, तो हम इसको hi/ho भी लिख सकते हैं। एंड साथ के साथ यहाँ पर जो m है मेरा, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं v/u से, माइनस विद नेगेटिव साइन। ये -v/u जो है, v क्या है, वही इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड u क्या है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। क्लियर, तो ये समझ आ गया, ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला विद माइनस साइन। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का 100% यहाँ से आएगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है उसमें हम ये देखेंगे, क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला वाले, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन आपको लेना होता है। तो साइन कन्वेंशन का क्या रूल है वो आप यहाँ पर समझोगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिकली यही है, साइन कन्वेंशन का। तो साइन कन्वेंशन में आप ये मान के चलो, ठीक है ना, कि अभी जो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइन कन्वेंशन अगर आपने यहाँ पर समझ लिया तो फिर कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना, तो देखो जरा क्या है, साइन कन्वेंशन में बेसिकली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल फॉलो करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था कि ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है यहाँ पर। अब ओरिजिन से अगर आप
कहाँ जा रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो। आप यहाँ पर ये एज्यूम करके चलोगे कि आपका मिरर जो है इसी ओरिजिन पे ही रखा है, बाई एक्सिस पर रखा है एट ओरिजिन। तो अब क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या देखा कि अगर आप एक्स एक्सिस पर चल रहे हो किधर, राइट की तरफ, तो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाती हैं, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस पर किधर जा रहे हो, लेफ्ट साइड जा रहे हो, तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाती हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन, इसको आप ये मानो कि ये हमारा पोल है, किसका, मिरर का पोल है। तो पोल से राइट साइड जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सब पॉजिटिव मेजर होंगी। पोल से लेफ्ट साइड जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सारी नेगेटिव मेजर करोगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बाई एक्सिस पर जब आप जाओगे ऊपर की तरफ, देन दे विल बी मेजर्ड एज पॉजिटिव, एंड बाई एक्सिस पर नीचे की तरफ जो डिस्टेंसेस मेजर होंगे दे विल बी नेगेटिव, ठीक है ना। ये साइन कन्वेंशन है। अब इसमें हम और थोड़ा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि देखो, अगर हमारे पास f की बात करें, फोकल लेंथ की बात करें, तो फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होती है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ये ऑलवेज वैलिड है, ध्यान रखना, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज नेगेटिव ऑलवेज, एंड इन एनी क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू टेक द नेगेटिव साइन फॉर कॉनकेव मिरर। ये तो फोकल लेंथ की कहानी खत्म। अब बात आती है यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों ही केसेस में क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आफ्टर दैट कहानी आती है वी की। वी क्या होगा, तो वी के केस में ध्यान रखना, अगर ये मिरर का केस है, अगर ये मिरर का केस है, तो अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर रियल इमेज बन रही है तो वी हमारा नेगेटिव होगा। ये कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज बन रही हो, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड के केस में नेगेटिव और वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन आप याद रखो। लेंस, ये मिरर कुछ भी हो उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने यू, वी और एफ तीनों के साइन कन्वेंशन समझ लिए तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब आता है मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन। तो मैग्निफिकेशन के साइन कन्वेंशन के लिए आपने क्या देखना है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू। अब देखो यू हमेशा नेगेटिव है और वी रियल के लिए नेगेटिव है और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव है। तो अगर हम वर्चुअल इमेज लेते हैं तो यू नेगेटिव तो ऑलवेज रहेगा, वी पॉजिटिव रहेगा, तो एक नेगेटिव नीचे आएगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी वहाँ है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर आपकी इमेज बन रही है रियल तो मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव। किसके लिए, रियल इमेज के लिए। रियल इमेज के लिए हमारा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको समझनी है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हो गया एंड यू वी एफ, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन की पूरी कहानी खत्म होगी। अब रिफ्लेक्शन के बाद जो अगला टॉपिक है ये है हमारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की क्या है, देन रिफ्रैक्शन होता क्यों है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या है कि रिफ्रैक्शन में जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मान लो ये हमारा मीडियम है और लाइट यहाँ से ऐसे करके आती है एंड इट इज़ गोइंग इन डिफरेंट मीडियम, इन अनदर मीडियम।
तो 1 से 2 में जा रही होगी तो दो केसेस पॉसिबल है यहाँ पर। एक तो ये लाइट रे कई बार आप देखोगे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरा केस ये पॉसिबल बन सकता है कि ये लाइट रे हमारी अभी चली जाए फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा, दिस वन इज नॉर्मल, ठीक है ना। तो दो केसेस पॉसिबल यहाँ पर हैं अभी फ़िलहाल। अगर आपने आई एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराया तो दो केसेस बनेंगे, एक तो लाइट बेंड हो सकती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक अवे जा सकती है फ्रॉम द नॉर्मल, and that phenomena is known as refraction of light. So refraction of light is what? It is the process or bending of light when it goes from one medium to another medium, ठीक है ना। bending of light when it goes from one medium to another medium is called refraction. अब क्वेश्चन आता है कि ये होता क्यों है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, why refraction occurs। तो ध्यान रखना, जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। क्या बदल जाती है? स्पीड। और स्पीड बदलने की वजह से क्या होता है, जो हमारी लाइट है वो बेंड हो जाती है, मे बी टुवर्ड्स द नॉर्मल और मे बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डिपेंड करेगा कि अगर स्पीड हमारी डिक्रीज हो रही है, अगर हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी लाइट, टुवर्ड्स जाएगी। और अगर इंक्रीज हो रही है, इफ द स्पीड इंक्रीजेज देन अवे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। दीज आर द टू केसेस। तो द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड, कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड। अब चेंज इन स्पीड जो है वो क्यों हुआ, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट तो मीडियम की डेंसनेस अलग अलग है। अब डेंसनेस कौन सी? ऑप्टिकल डेंसनेस की बात कर रहे हैं, जो लाइट के लिए फॉलो होती है वो डेंसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैकेनिकल डेंसिटी या फिर मटेरियलिस्टिक डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है। तो अगर हमारा मीडियम ऑप्टिकली ज़्यादा डेंस है देन उस मीडियम में अगर लाइट एंटर करती है तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी, और ऑप्टिकली लो डेंसर है या फिर पहले मीडियम के कंपैरिजन में ऑप्टिकली हमारा दूसरा मीडियम कम डेंसर है तो स्पीड बढ़ जाएगी, और कम डेंसर को हम कहते हैं रेयरर मीडियम। तो अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और बढ़ जाएगी तो लाइट हमारी अवे चली जाएगी। एंड इफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है दूसरा तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। ये दो केस समझ आ गए। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ ही चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक लॉ तो कॉमन है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है? रिफ्रैक्टेड रे हमारी यही वाली है जो दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये या ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। यहाँ जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि अगर आप स्पीड्स का रेशियो लेते हो दो मीडियम में, मान लो इस मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड थी v1, इस मीडियम में लाइट की स्पीड है v2, तो इन दोनों मीडियम्स में जो स्पीड है लाइट की, इसका अगर आप रेशियो लेते हो तो ये रेशियो हमेशा ही क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। That ratio remains constant for a given pair of medium. Always remember this ratio of the speeds in one medium to that of the speed in another medium remains constant. Clear है? ये हमारा सेकेंड लॉ है। इसी में थोड़ा सा आगे और एक्सटेंशन किया गया और उसमें हमने एक दूसरी फॉर्म पढ़ी। उसमें क्या बताया कि साइन ऑफ आई, साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। साइन ऑफ आई, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन ऑफ आर, इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये भी लिख सकते हो आप। मींस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना, रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्लियर है? ये दो केसेस हो गए।
एंड यहाँ पर कई बार ये जो स्पीड है ना, स्पीड को हम थोड़ा चेंज करके भी लिख देते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, जैसे v1 है तो फ्रीक्वेंसी इंटू, आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ऐसे v2 को क्या लिख दोगे, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पर, कि वो हमारा सोर्स कैसा है, कौन सा सोर्स ऑफ लाइट है। अगर आपने सोर्स नहीं बदला तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ध्यान रखना। तो ये दोनों वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो λ1 अपॉन λ2 आएगा एंड विच रिमेन्स कांस्टेंट। ये 3 फॉर्म है, तीनों में से कोई सी भी फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, कोई सी भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट को एक नया नाम दिया गया और ये कांस्टेंट हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, जिसमें लाइट हमारी जा रही है, जिसमें लाइट हमारी जा रही है, फर्स्ट से दूसरे में आ रही है, ठीक है ना। सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यह है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर आई मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये भी थोड़ा सा समझना है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द, या तो आप लिख दो सीधा सीधा, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स इन गिवन इन टू मीडियम्स, राइट। या ये लिख दो, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, ठीक है। या तो ये मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हो, अदरवाइज फिजिकली क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है विच टेल्स अस अबाउट द ऑप्टिकली डेंसनेस और ऑप्टिकली रेयरनेस ऑफ द मीडियम, राइट। इट इज अ पैरामीटर, इट इज अ नंबर, कैसा नंबर, विच it is a number which tells us about the optical denseness of the medium। हमारा मीडियम कितना डेंस है उसके बारे में ये आपको बताएगा, ठीक है ना। दैट नंबर विल गिव यू द ऑप्टिकल डेंसनेस ऑफ द मीडियम। तो कई बार मान लो हमें सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नंबर दिया है 1.5, दूसरा नंबर दिया है 1.8। अब कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंस है, कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंस है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इट इज़ मोर डेंस मीडियम, ठीक है ना, कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है दैट इज़ लेस डेंस मीडियम। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा 1.8 वाला, यहाँ पर मोर डेंस है। अच्छा, जो मोर डेंस होगा उसमें स्पीड लेस होगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी। So speed of the medium is inversely depends on the refractive index। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू एक सिंबल है एंड म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ द मीडियम, स्पीड ऑफ द लाइट इज इनवर्सली डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स लेस स्पीड विल बी इन दैट मीडियम। लाइट हमारी कम स्पीड से ट्रेवल करेगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, डेंसनेस ज़्यादा है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, राइट। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी एसआई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना, नो एसआई यूनिट, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू स्पीड्स, ठीक है ना। तो म्यू हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। अब ये जो म्यू लिखा है हमने, ये बेसिकली क्या है, दूसरे मीडियम का है पहले के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, दूसरे मीडियम का पहले के रेस्पेक्ट में। अब अगर पहला मीडियम हमारा एयर है, जो मीडियम 1 है, अगर ये एयर हो या ये वैक्यूम हो, अगर ये एयर हो या फिर ये वैक्यूम हो, तो यहाँ पर ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, एब्सोल्यूट refractive index। So what is the absolute refractive index? Absolute refractive index is the refractive index of a medium with respect to vacuum or air। and एक होता है relative refractive index। तो relative
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम। वैक्यूम या एयर को छोड़कर किसी और के रिस्पेक्ट में अगर आप निकालते हो देन दैट विल बी योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद अब हमारा आता है लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ठीक है ना। तो उसके लिए लेंस हमें समझना है, लेंस क्या है, ठीक है ना। एंड देन लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो लेंस बेसिकली क्या है? लेंस हमारा एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा मीडियम है विच इज़ कवर्ड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। टू स्फेरिकल सरफेसेस या टू कर्व्ड सरफेसेस से कवर्ड जो मीडियम होता है दैट मीडियम इज कॉल्ड लेंस। तो लेंस इज द मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस और टू ग्लास सरफेसेस, टू स्फेरिकल ग्लास सरफेसेस और मे बी वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन ग्लास सरफेस। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्फेरिकल हो एक प्लेन हो, तो ये भी हमारा लेंस बन सकता है, ठीक है ना। बट हमारे सिलेबस में ये जो दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होते हैं वो वाले लेंसेज हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। तो वो लेंसेज एक तो ये हो सकता है कि भाई ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कई बार बाय कॉन्वेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा कॉनकेव लेंस है, इसको हम बाय कॉनकेव भी कह देते हैं, बाय कॉनकेव कह देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बाय कॉनकेव लेंस है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया बाय कॉनकेव एंड बाय कॉन्वेक्स। अब इन लेंसेज के थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन समझेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा लेंस के बारे में ही। तो लेंस में ध्यान रखना, क्योंकि दो सरफेसेस हैं तो दोनों सरफेसेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होगा और फोकल लेंथ भी अलग होगी। दैट्स वाई लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं, दो सेंटर होते हैं, ये ध्यान रखना है। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, फोकस भी कहीं इधर होगा, और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और फोकस भी कहीं इधर ही होगा। तो दैट्स वाई एवरी लेंस जो है उसके अंदर दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। लेंस का जो मिड पॉइंट है, लेंस का ये बीच वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। अब देखो, तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। तो ये वाला जो फोकस होगा ना, ये फर्स्ट जो लेफ्ट साइड है इसको कहते हैं F1 और जो राइट साइड इसको कहते हैं F2। अब क्योंकि सेंटर उससे डबल होता है, ये सेंटर है तो इसको हम 2F2 बोल देंगे, और इधर ये सेंटर तो इसको हम बोल देंगे 2F1। एज इट इज इसमें भी होता है, लेफ्ट साइड क्या होगा हमारा F1, राइट साइड F2, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन समझेंगे यहाँ पर हम किसकी? बाय लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन किसके? बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगेन यहाँ 6 केसेस बनेंगे। पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट इन्फिनिटी हो। तो रे डायग्राम आपको समझना है, एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट है हमारा तो किस तरह का रे डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पर एज इट इज़ वही रूल्स फॉलो कराने हैं आपने जो मिरर के केस में फॉलो किए थे। मिरर में पहला रूल क्या बताया था कि अगर हमारी लाइट रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। यहाँ भी वही चीज़ है, अगर हमारी लाइट रे पैरेलल आ रही है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा रूल क्या था वहाँ पर? दूसरा रूल था हमारा कि अगर हमारी लाइट रे फोकस से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। यहाँ भी सेम एज इट इज़ आपको फॉलो करना है। अगर आपकी लाइट रे कहाँ से जा रही है? फोकस से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। एंड थर्ड रूल हमारा क्या था कि अगर एक पोल से लाइट आ रही है तो वो दूसरी तरफ उतने ही एंगल से रिवर्स बैक हो जाती है। तो यहाँ क्या है? यहाँ भी ऐसा ही है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वहाँ क्या था? वहाँ भी यही था कि अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है तो वो लाइट सीधी उसी पाथ पर बैक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हैं यहाँ पर,
तो वहाँ रिफ्लेक्शन था इसलिए बैक होगी, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ रिफ्रैक्शन है। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट हमारी सीधी उसी पाथ पर आगे कंटिन्यू करती हुई चली जाएगी। तो अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो देखो यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो जब हम इमेज बनाएंगे तो कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, यहाँ तो हमारा हो गया F1, यहाँ हो गया 2F1, इधर हो गया F2, इधर हो गया 2F2। तो जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं हमारी, वो लाइट रेज यहाँ ऐसे जाएंगी। पैरेलल वाली लाइट रेज आपको पता है कहाँ से पास होती है, फोकस से, और फोकस से पास हो रही है तो सीधी सीधी आप देखो दोनों लाइट रेज यहाँ फोकस पे ही मिल गई और यहीं इसकी इमेज बन जाएगी, यहीं इसकी इमेज बन जाएगी। और इमेज का स्पेसिफिकेशन जब आप लिखोगे तो इमेज का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इसमें स्पेसिफिकेशन होगा नंबर 1 पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज बन रही है। अच्छा, ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। स्पेसिफिकेशन में साइज तो पॉइंट साइज है। दूसरा रियल बन रही है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। तीसरा क्या है, कहाँ बन रही है, एट F2 बन रही है, एट फोकस, ठीक है, ये हमने स्पेसिफिकेशन लिख दिया। ऐसे ही दूसरा केस हमारा आएगा कि अगर इन्फिनिटी पर ना हो, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में है, तो कैसी इमेज बनेगी उसको देखते हैं। इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, मान लो ये 2F1 है, ये इन्फिनिटी इधर, हमने ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रख दिया, तो लाइट रे हमारी यहाँ से जाएगी, एक जो पैरेलल जा रही होगी वो तो कहाँ से पास होगी, पैरेलल वाली लाइट रे हमारी सीधी चली जाएगी, लेके यहाँ से गई एंड देन सीधी कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, तो ये फोकस से निकल गई इधर, ठीक है। और एक लाइट रे भेज दो आप कहाँ से, एक लाइट रे भेज दो आप ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो पैरेलल गई वो तो फोकस से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी, एंड ऑप्टिकल सेंटर वाली जब सीधी चली जाएगी तो इमेज ये कहाँ बनाएगी जाकर, ये आप देखोगे इमेज जो बनेगी वो यहाँ तो हमारा हो गया F2 और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पर ये होगा 2F2, तो इमेज 2F2 और F2 के बीच में बन रही होगी, इमेज कहाँ बन रही होगी, 2F2 और F2 के बीच में बन रही है। और वो भी आप अगर इसका स्पेसिफिकेशन लिखोगे तो पहली चीज़ बिटवीन F2 एंड 2F2, दूसरा का क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा स्पेसिफिकेशन क्या लिखोगे इसका, तीसरा है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद थर्ड केस हमारा आता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट 2F1 रखा है, तो ऑब्जेक्ट जब 2F1 पर होगा तो आप कैसे इमेज बनाओगे, ये हमारा 2F1 पर ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो एक लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल वाली कहाँ से पास होगी, फोकस से, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली कहाँ से जा रही है, सीधी चली जाएगी। जब ये सीधी चली जाएगी तो आप देखोगे ये दोनों लाइट रे कहीं हमारी यहाँ मिल जाएंगी, और ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एज इट इज़ वही पॉइंट होगा जो इधर, अगर ये 2F1 का है और ये F1 है, तो ये इधर हमारा F2 पॉइंट है, एंड दिस साइड इमेज जो बनेगी वो 2F2 पर ही बनेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसी लाइट रे हमारी जाएगी और यहाँ जाके ये दोनों मिल जाएंगी। अच्छा, ये साइज भी सेम होगा, यहाँ आपको साइज डिफरेंट नज़र आ रहा, बट एक्चुअली व्हेन यू आर मेकिंग दैट डायग्राम यूजिंग पेन एंड पेंसिल विद स्केल, तो आपको क्या मिलेगा, ये सेम साइज का मिलेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, स्पेसिफिकेशन नंबर 1 आपका ये रहेगा कि एट 2F2, ये 2F2 वाला पॉइंट है, इमेज बनेगी एट 2F2। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें, तीसरा पॉइंट आपका रहेगा, ये एरो लगाना कंपलसरी, ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा सेम साइज,
ठीक है ना, क्योंकि 2f1 पर 2f2 पर बन रही है, तो फोकस की इमेज 2f1 की इमेज 2f2 पर बन रही है, इट मीन सेम साइज होगी वो। ठीक है, यहाँ पर आपको सेम साइज ये दिख नहीं रहा बिकॉज ये लाइन्स हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ केस है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन 2f1 एंड f1, इनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। तो 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो, ये 2f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, ये f1 हो गया, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लाइट रे भेजी, एक लाइट रे जो आ रही है वो फोकस से पास हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे सीधी चली जाएगी एंड दे विल मीट एट दिस पॉइंट। यहाँ आप देखोगे ये इमेज हमारी जो बन रही है वो 2f2 से आगे बन रही होगी, 2f2 से कहाँ बन रही होगी, आगे बन रही होगी, और वो भी जो है लार्जर साइज की इमेज बन रही है। तो स्पेसिफिकेशन, ये एरो बना दो, यहाँ पर एरो कंपलसरी है। स्पेसिफिकेशन में क्या लिखोगे, नंबर 1 इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड 2f2, दूसरा साइज क्या है, लार्जर और मैग्नीफाइड, लार्जर और मैग्नीफाइड, तीसरा रियल तो है ही, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, एट f2 पर है, तो ये वाला केस आपने ड्रॉ करना है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर ही आएगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ये आपका टास्क है, ये आपने करना है। ठीक है ना, ये आपका जो है इमेज डायग्राम कैसे बनेगा, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा, ये भी आपने बताना है मुझे। ठीक है, एंड इसके बाद जो लास्ट केस बनता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का, वो लास्ट केस क्या है, वो लास्ट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा हो बिटवीन f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगी। तो ये हो गया हमारा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और ये हो गया मेरा f1, दिस इज f1, और ये भी हमारा क्या है, f1 है। तो f1 पर होगा तो वो इमेज डायग्राम बनाना है, एंड जब f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तब इमेज कहाँ बनेगी वो हमें समझनी है। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, यहाँ से आपने लाइट भेजी, पैरेलल लाइट कहाँ से जाएगी, पैरेलल लाइट तो फोकस से पास होगी दूसरी तरफ जो कि f2 है, एंड जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है उसको जब आप आगे ले जाओगे तो ऑप्टिकल सेंटर वाली आप क्या देख रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे सीधी चली जाएगी। तो ये जो लाइट हमारी सीधी जा रही है ये आप देखोगे ये आगे जो है डाइवर्ट होती चली जाएगी। ये बेसिकली आपको किस तरह का डायग्राम मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा, लाइक दिस। ये यहाँ फोकस है हमारा, f2 यहाँ है ये, ठीक है ना। तो ये लाइट रेज दोनों डाइवर्ट होती चली जा रही हैं आगे, और ये जब डाइवर्ट होती चली जाएंगी तो इनको जब पीछे बैक प्रोड्यूस करोगे आप तो ये लाइट रे हमारी कहीं मिलती हुई नज़र आएंगी, एंड जब ये इधर आके मिलेंगी देन यू विल सी दैट कि इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, 2f1 के पीछे बन रही है। दूसरी चीज़ हमारी ये वर्चुअल इमेज बन रही है। ये इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है ना। दूसरा मैग्नीफाइड तो है ही, मैग्नीफाइड भी है, और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे ही इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो ये 3 केस यहाँ पर आपने इस केस के स्पेसिफिकेशन के देखे। तो ये हमारे 6 केसेस थे किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। अब इसके बाद आपका आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हम कैसे इमेज बनाएंगे वो भी समझेंगे। उसके भी 2 केसेस हैं आपके, जैसे वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे, यहाँ रिवर्स है।
कॉन्वेक्स लेंस यहाँ 6 केसेस हैं, कॉन्केव लेंस के यहाँ 2 केसेस हैं। तो एक तो हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी। कॉन्केव मिरर की, कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं अब, ठीक है ना। तो कॉन्केव लेंस में अगर एट इन्फिनिटी है ऑब्जेक्ट, तो इमेज डायग्राम कैसा होगा वो हमें समझना है। तो मान लो ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव लेंस नॉट मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। इन्फिनिटी से लाइट रेज अगर आ रही हैं, अब क्योंकि ये कॉन्केव लेंस क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, तो ये लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, ये लाइट रे हमारी ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। इसको जब आप बैक प्रोड्यूस करोगे, और इसको जब आप बैक प्रोड्यूस करोगे, तो आप देखोगे यहाँ ये दोनों लाइट रेज मिल जाएंगी, एंड दिस विल बी व्हाट, F1। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एट F1, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट साइज, साइज क्या है, पॉइंट साइज। एंड थर्ड, यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बन रही है, बिकॉज हमें उसको बैक प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, ठीक है ना, हमें उसको बैक प्रोड्यूस करना पड़ा। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। क्लियर है? तो ये 3 चीज़ें आपको समझ आ गई। अब दूसरा इसका केस क्या है, दूसरा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी के अलावा कहीं और हो, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, इन्फिनिटी के अलावा कहीं और हो, लाइक बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो फॉर कॉन्केव लेंस, तो फॉर कॉन्केव लेंस किस तरह का आप जो है इसका इमेज डायग्राम बनाओगे, वो आपने करना है, इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। आप समझ लो, मैं यहाँ पर इनपुट जो रेज है हमारी, इंसिडेंट रेज है, उनको ट्रेस करता हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है, ये इन्फिनिटी और 2F2 के बीच में है, ठीक है ना, ये हमारा 2F1 F2 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज एक तो पैरेलल आएगी, एक लाइट रे वही ऑप्टिकल सेंटर से भेजनी है आपने। अब इनकी इमेज कहाँ बनेगी वो आप इसको कंप्लीट करके मुझे बताओगे, एंड व्हाट विल बी द स्पेसिफिकेशन, ये भी आपने जो है कंप्लीट करके बताना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, रे डायग्राम हो गए। अब रे डायग्राम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है वो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, जैसे अभी मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा, उसी तरह से लेंस फॉर्मूला भी है। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, इतना सा डिफरेंस है। वहाँ होता था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ है 1/v माइनस 1/u। बाकी सब कुछ वही है। v इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, f इसकी फोकल लेंथ है। साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का साइन कन्वेंशन बताया था मिरर के लिए, एज इट इज़ वही फॉलो करना है। और यहाँ पर अगर हम देखें, अलग अलग स्पेसिफाई करें, तो u जो है ये हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। v जो है ये क्या होगा, v हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इमेज। तो अगर हमारी रियल इमेज बन रही है तो v हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा फॉर रियल इमेज, ठीक है। और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वर्चुअल के लिए v हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। f की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स में तो ये पॉजिटिव होती है फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव है और कॉनकेव में ये क्या है, नेगेटिव है। ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी यहाँ पर आपको समझ आ गया। इसके बाद यहीं पर लेंस का मैग्निफिकेशन भी समझना है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस ये भी हमारा वही है जो मैग्निफिकेशन आपने मिरर के केस में पढ़ा था। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, m इज टू वी अपॉन यू। यहाँ माइनस नहीं लगाना, ध्यान रखना, यहाँ आपने माइनस नहीं लेना है, m इज टू वी अपॉन यू लेना है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन का भी कई बार साइन कन्वेंशन पूछता है, तो मैग्निफिकेशन में ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ माइनस तो है नहीं, u हमेशा नेगेटिव है, v अगर मान लो नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। v नेगेटिव किसके लिए होता है, वर्चुअल के लिए, तो वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया। एज इट इज़ वही चीज़ आ रही है जो हमारे मिरर के केस में था, वर्चुअल में वहाँ भी पॉजिटिव था, और नेगेटिव किसके लिए था, रियल इमेज के लिए। ठीक है ना, रियल के लिए हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैग्निफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हमारे मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, तो लार्जर इमेज बनती है, लार्जर या फिर मैग्नीफाइड, लार्जर या फिर मैग्नीफाइड। और अगर हमारे मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो स्मॉलर इमेज बनती है, स्मॉलर इमेज बनती है। और अगर मैग्निफिकेशन हमारा एग्जैक्टली 1 है तो सेम साइज की इमेज बनती है, ये ध्यान रखना, सेम साइज। नेगेटिव मैग्निफिकेशन रियल इमेज, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स वर्चुअल इमेज। ये हमारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर समझ लिया। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक हमारा आता है पावर ऑफ लेंस। अब ये पावर ऑफ लेंस जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एंड पावर ऑफ लेंस को कैसे समझेंगे, पावर का मतलब है कि कोई भी लेंस, देखो लेंस क्या होता है, अगर कॉन्वेक्स की हम बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स में अभी आपने देखा इतने सारे रे डायग्राम्स के थ्रू कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग नेचर का लेंस है, तो ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और कॉनकेव में आपने क्या देखा, कॉनकेव में वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी लेंस कितना ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, ये जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। सो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कोई भी लेंस जितना ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, या कोई लेंस जितना ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लेंस है, इसने लाइट रेज को कन्वर्ज किया। एक और लेंस यहाँ बनाते हैं एग्जांपल के लिए और देखते हैं ज़रा उसकी पावर्स को कंपेयर करें। तो अगर हम इसकी पावर्स को कंपेयर करते हैं, इसकी पावर्स को कंपेयर करते हैं, मान लो इसने इस तरह से कन्वर्ज कर दिया, लेंस की पोजीशन सेम है। आप देखो ये और ये दोनों पॉइंट पहले कन्वर्ज कौन सी लाइट रेज हुई, इस वाले लेंस ने कन्वर्ज किया, इसने इतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं किया। इट मीन्स इस लेंस की पावर क्या है, इस लेंस की पावर मोर है, मोर पावर। इस लेंस की पावर लेस है बिकॉज इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी कम है। सिमिलरली कॉनकेव में डाइवर्जिंग एबिलिटी बन जाएगी, अगर वो ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है तो उसकी पावर ज़्यादा है, कम डाइवर्ज कर रहा है तो उसकी पावर कम है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि अगर ये पैरेलल लाइट रेज हैं और ये कन्वर्ज होंगी तो कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी फोकस पर, और फोकस पर मिलेंगी तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस हमारी क्या बन जाएगी, फोकल लेंथ बन जाएगी। और ऐसे ही इसमें भी पैरेलल लाइट रेज यहाँ मिल रही है तो फोकस। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर आप कंपेयर करो तो इस वाले लेंस में डिस्टेंस कम है, फोकल लेंथ कम है, लेकिन पावर ज़्यादा है। इस लेंस दूसरे वाले लेंस में फोकल लेंथ कम है बट पावर क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब हमें ये भी पता चल रहा है कि माई पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। यहाँ डायग्राम्स आपको समझ आ रहा है, माई पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। सो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला भी मिल गया था, P इज इक्वल्स टू 1/f। ये आप फॉर्मूला लगाओगे, बट यहाँ ध्यान रखना ये फोकल लेंथ हमारी मीटर में मेजर की जाती है। अगर यूनिट मीटर में तब ये लगाना है, और अगर यूनिट सेंटीमीटर में दी है तब आपको लगाना है 1/f, ये सेंटीमीटर में मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना, ये हमारी पावर का फॉर्मूला है, इससे पावर हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। पावर की जो SI यूनिट है, कई बार ये भी पूछ लेता है, तो SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, राइट।
इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द SI यूनिट। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी हमारी क्या है, पॉजिटिव होती है। एंड फॉर कॉन्केव लेंस पावर हमारी नेगेटिव होती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझनी है आपको, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम डायोप्टर की बात करते हैं तो वन डायोप्टर को भी कई बार जो है डेफिनेशन के तौर पर पूछ लेता है, हाउ टू डिफाइन वन डायोप्टर। तो वन डायोप्टर मतलब कि अगर हम यहाँ पर f की वैल्यू 1 मीटर ले लेते हैं, इफ़ f इज़ 1 मीटर, देन आप क्या देखोगे, P जो आएगा वो क्या आएगा, 1 डायोप्टर आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, वन डायोप्टर की अगर डेफिनेशन आती तो क्या लिखेंगे, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्लियर है? तो ये हमारा डायोप्टर की वैल्यू, डायोप्टर की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी आपको, पावर की कहानी सारी समझ आ गई। इसके बाद, इससे पहले हमने सारा लेंस का इमेज डायग्राम वगैरह सब समझ लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपके लिए इसके P/Qs लेकर आएंगे, लास्ट 5-10 ईयर्स के क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देन इसी तरह का एक और लेक्चर आएगा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा, उसमें हम फिर वन शॉट तरीके से आपका सिलेबस फिनिश करेंगे। तो ये 3-4 चैप्टर जो हैं ये सारे आपके जो है फिनिश हो जाएंगे। एंड फिजिक्स का जो वेटेज है ध्यान रखना, ये 27 to 28 मार्क्स का रहता है आपके पेपर में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है। और सबसे बड़ी चीज़, सिलेबस बहुत कम है, ओनली 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।